Hello students, welcome to unit number 13 amines and lecture number 16. As we know that presently we are working on NCERT exercise solutions, and in last sessions we completed up to question number 7, and today we start with question number 8 onwards. Accomplish the following conversions. यहाँ पे जो हमने कन्वर्जन्स यहाँ पे दिखाए हैं वो है नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड में यानी मुझे यहाँ पे NO2 निकाल के COOH लाना है। समझ में आ रहा है? तो मुझे उसका रिडक्शंस करना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी मैं यूज कर सकता हूँ ना, यहाँ पे FeHCl भी मैं यूज कर सकता हूँ। सो नाइट्रोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीन, देन डायजोटाइजेशन। मैं एक बार लिख लेता हूं, बार बार मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। डायजोटाइजेशन जो रिएक्शंस है तो उससे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, फिर मैंने उसका सेंड-मेयर रिएक्शंस करवाया है। आपको मालूम होगा सेंड-मेयर रिएक्शंस में, राइट? तो विच इज कन्वर्टेड इनटू देयर बेंजोनाइट्राइल कंपाउंड एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड में वो चला गया है। दूसरा है बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल। सो फर्स्ट बेंजीन का कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जैसे मैंने उसका रिएक्शंस करवाया है नियर अबाउट 333 केल्विन टेम्परेचर से, सो इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोबेंजीन। देन Br2 विथ FeBr3, तो वो मेटाब्रोमोनाइट्रोबेंजीन में चला गया। फिर मैंने उसका रिडक्शन करवाया है आइदर SnHCl और FeHCl, तो वो मेटाब्रोमो एनिलीन में चला जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मालूम है कि ये जो है वो है डायजोटाइजेशन रिएक्शन से, तो उसने जो कन्वर्ट कर दिया है वो है मेटाब्रोमो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड एंड देन रिएक्ट्स विद अ बॉइलिंग, राइट, डाइल्यूट H2SO4, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू मेटाब्रोमोफिनॉल। तीसरा जो यहाँ पे दिखाया गया है वो है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। तो आपको पता ही चल जाएगा बेंजोइक एसिड टू में उसको SOCl2 के साथ जैसे रिएक्शंस करवाया है वो SO2 और HCl को निकाल के बेंजोइल क्लोराइड, और जैसे एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ तो इस कन्वर्टेड इनटू बेंजेमाइड, और हॉफमैन ब्रोमेमाइड से यहाँ पे CO निकाल के मैंने यहाँ पे एनिलीन लिया हुआ है। नेक्स्ट है एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन का प्रोसेस मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है। तो एनिलीन का मैंने ब्रोमीन वाटर के साथ, जो उसको हम न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन के मुझे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। फिर मैंने उसका डायजोटाइजेशन किया, तो जहां पे NH2 था वहां पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की बात हो गई। फिर मैंने उसको HbF4 के साथ रिएक्शंस करवाया, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट में चला गया है। फिर मैंने उसको सिंपली यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पे HbF4 की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली मैंने उसको हीट दी है, तो N2 और BF निकल के 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन मुझे यहाँ पे मिला हुआ है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल इथेनेमाइड। बेंजाइल क्लोराइड में से मुझे अल्कोहलिक KCN के साथ मैंने जैसे उसका रिएक्शन या NaCN के साथ मैं जैसे करवा रहा हूं, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे फिनाइल इथेन नाइट्राइड, और फिर उसका रिडक्शन आइदर H2Ni या मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी उसका रिएक्शन कर सकता हूं, तो मुझे मिलेगा 2-फिनाइल इथेनेमाइन। नेक्स्ट मुझे दिया है क्लोरोबेंजीन टू पेरा क्लोरो एनिलीन। तो क्लोरोबेंजीन का मैंने फर्स्ट नाइट्रेशन करवाऊंगा, तो मुझे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पेरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। ये मेजर है और ये माइनर ड्यू टू स्टीयरिक हाइड्रेंस की वजह से होने की वजह से जैसे मैंने उसका रिएक्शंस SnHCl या मैं H2PD या कुछ भी हो, FeHCl भी हो सकता है, तो नाइट्रो इज कन्वर्टेड इनटू NH2। नेक्स्ट रिएक्शन से एनिलीन टू पेराब्रोमो एनिलीन, राइट? तो एनिलीन का मैंने प्रोटेक्शन किया हुआ है एसिटेनिलाइड से, तो विच इज प्रोटेक्टेड बाय द पेरिडीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। तो मुझे ये एसिटाइलेशन रिएक्शन से मुझे यहाँ पे एसिटेनिलाइड मुझे मिला है। फिर मैंने उसका ब्रोमिनेशन किया हुआ है, तो ऑर्थो और पेरा में से मुझे पेरा जो मेजर प्रोडक्ट है मुझे उसके साथ काम करना पड़ेगा। फिर मैंने हाइड्रोलिसिस यहाँ पे किया हुआ है, ये जो आप दिख रहे हैं वो है हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलिसिस से क्या हो जाएगा, ये निकल के NH2 में चला जाएगा और मुझे पेराब्रोमो एनिलीन जो प्रोडक्ट है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फिर मुझे यहाँ पे दिखाया गया है कि बेंजेमाइड टू टोल्यूइन।
तो जो मेरे पास बेंजेमाइड है उसमें से मुझे टोलिन बनाना हो तो ब्रोमीन KOH के साथ हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीन, देन फर्दर डायजोटाइजेशन ऑफ दिस एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, then reduction, this is H3PO2 with a water in presence of copper, right? So it's a one type of reduction reaction. We all know that it's a deamination or reduction reaction. So it's converted into respective benzene, and further Friedel-Crafts alkylation with the help of anhydrous AlCl3 and CH3Cl is converted into toluene. Next मुझे यहाँ पे दिया हुआ है वो है एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो एनिलीन में से मुझे बेंजाइल अल्कोहल बनाना है तो मैं एनिलीन का डायजोटाइजेशन में यहाँ पे कर रहा हूं, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में चला गया, फिर मैंने उसका सेंडमेयर रिएक्शंस करवाया बेंजोनाइट्राइल में, अभी भी हमने देखा था उसका हाइड्रोलिसिस किया हुआ है डेल्टा H3O+ से मीन्स तो वो बेंजोइक एसिड, और फिर फर्दर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से उसका रिडक्शंस करवाया तो वो बेंजाइल अल्कोहल में चला जा रहा है। ये रिएक्शंस मैं दूसरी तरह से भी कर सकता हूँ। एनिलीन में से पहले मैं टोल्यूइन बना दूंगा और फिर टोल्यूइन टू बेंजाइल क्लोराइड बेंजाइल अल्कोहल, इस तरह से भी हम जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ A, B and C इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो कहीं मुझे यहाँ पे करीबन 6 रिएक्शंस दिए हुए हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप उसको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे दिखाया गया है कि मेरे पास आयोडो इथेन है, या क्या है मेरे पास आयोडो इथेन है। सो दिस आयोडो इथेन व्हेन रिएक्ट्स विथ NaCN, राइट, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा NaI निकल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा प्रोपेन नाइट्राइल, और देन पार्शियल हाइड्रोलिसिस में उसका कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे CH3 CH2 CONH2 यानी प्रोपेनेमाइड मुझे मिलेगा। फिर मैंने उसको NaOH और ब्रोमीन के साथ हॉफमैन रिएक्शंस जिससे करवाता हूं तो वो मुझे इथेनेमाइड में मिलेगा। जो दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाया गया है वो है BDC बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड। फिर मैंने उसका सेंडमेयर रिएक्शंस जो हम बोल रहे हैं सेंडमेयर रिएक्शंस के मुझे साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल मुझे मिल रहा है। Then hydrolysis with the help of this cyanobenzene, it's converted into benzoic acid, and then benzoic acid with the excess ammonia. Excess ammonia में मैं चला जाऊंगा तो वो बेंजेमाइड में चला जाएगा। तीसरा मुझे यहाँ पे दिखाया गया है वो है ब्रोमो इथेन। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो उसका नाम जो है वो है ब्रोमो इथेन। फिर उसका मैंने KCN के साथ रिएक्शंस करवाया है, तो मुझे मालूम है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से यहाँ पे ब्रोमीन निकल के साइनाइड आ जाएगा। देन रिडक्शंस मैंने उसका जो साइनाइड का रिडक्शंस है वो मालूम है विच इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एमाइन प्रोपेन 1 एमाइन। देन नाइट्रस एसिड के साथ उसका डायजोनाइजेशन करवाया है, मैंने डायरेक्ट NH2 को OH में डाल दिया है तो मुझे प्रोपेन 1 ऑल यहाँ पे मिल रहा है। उसी तरह से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमें दिखाया गया है वो है नाइट्रो बेंजीन कंपाउंड दिखाया गया है। उसका मैंने जो रिडक्शंस किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ Fe स्क्रैप ऑफ Fe विद HCl is converted into aniline because we know that it's the industrial production of aniline, and further diazotization of aniline gives a benzene diazonium chloride, and now this benzene diazonium chloride is reacts with a acidic just with a dilute H2SO4, so it's converted into phenol। उसी वजह से हम देखेंगे तो मुझे यहाँ पे दिखाया गया है वो है इथेनोइक एसिड। क्या दिखाया गया है मुझे इथेनोइक एसिड। उसका अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाया तो मुझे इथेनेमाइड मिला है। फिर मैंने उसका हॉफमैन ब्रोमेमाइड, यहाँ पे देखिए हॉफमैन ब्रोमेमाइड की बात यहाँ पे दिखाई गई है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जो है वो है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शंस है, समझ में आ गया। तो वो कन्वर्ट हो रहा है मिथाइलेमाइन, देन डायजोटाइजेशन इज कन्वर्टेड इनटू मिथेनॉल। लास्ट में मुझे यहाँ पे नेक्स्ट में मुझे यहाँ पे दिखाया गया है वो है नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का मैंने जैसे रिडक्शंस यहाँ पे FeHCl के साथ मैंने यहाँ पे किया हुआ है, सो इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीन, and then further reactions is converted into benzene diazonium chloride, and with the help of phenol. So these reactions we know that it's a coupling reaction, and coupling reaction is a electrophilic substitution reaction, so we get a para hydroxyazobenzene। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिया है वो अच्छा बढ़िया वाला क्वेश्चन है कि एन एरोमेटिक कंपाउंड ए है, उसका ट्रीटमेंट मैंने एक्वियस एमोनिया के साथ किया हुआ है, एंड देन हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड बी विच ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड KOH फॉर्म्स अ कंपाउंड सी ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C6H7N। सो राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ एंड IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड।
तो मुझे मालूम है कि देखिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि कंपाउंड जो है C6H7N है तो वो एनिलीन ही होगा या बेंजीन एमाइन ही होगा। तो मैं कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं ना कि मेरे पास जो कंपाउंड है एनिलीन है तो कि पूरा जो रिएक्शंस मुझे वो देना चाहिए तो वो कुछ इस तरह से मैं दे सकता हूं कि मेरे पास जो बेंजोइक एसिड था उसका मैंने NaOH के साथ मैंने रिएक्शंस करवाया बेंजेमाइड और उसका मैंने फर्दर जो हॉफमैन प्रोसेस किया हुआ है तो एनिलीन तो बेंजोइक एसिड बेंजेमाइड एंड एनिलीन तो ये मेरा जो ABC कंपाउंड है उसका IUPAC नेम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे पूछा गया है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। मुझे जो रिएक्शंस है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे तो उसमें कुछ तकरीबन 7 या 7 रिएक्शंस दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप उसका रिएक्शंस करेंगे एक के बाद एक। तो मेरे पास एनिलीन है, एनिलीन का क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शंस है। हमें मालूम है कार्बालेमाइन टेस्ट है तो C6H5N यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं या N+C- भी लिख सकते हैं। फिनाइल आइसोसाइनेट मुझे ऑफेंसिव स्मेल का मुझे मिलेगा। ये जो BDC है उसका H3PO2 के साथ H2O के प्रेजेंस में Cu+1 से मैं रिएक्शंस करवाऊंगा। हमें मालूम है ये जो रिएक्शंस है उसको पूरा रिडक्शंस बोलेंगे। बेंजीन N2H3PO3 और HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो एनिलीन है उसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सो बोथ आर बेसिक एसिड सो इट्स वन टाइप ऑफ टाइट्रेशन है सो वो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है मुझे BDC यहाँ पे दिया हुआ है और इथेनॉल के साथ उसका रिएक्शंस किया हुआ है तो मुझे मालूम है कि व्हेन BDC रिएक्ट्स विद इथेनॉल सो इट्स अ वन टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस और डीएमिनेशन रिएक्शंस and converted into benzene and this ethanol is converted into acetaldehyde and N2 and HCl is removed. Same way when aniline is reacts with a aqueous bromine. Aqueous bromine means it's a nuclear bromination of aniline. So एक साथ 3 ब्रोमीन यहाँ पे चिपक जाएंगे जो फिनाइल रिंग के साथ तो वो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स यहाँ पे दिखाएंगे। नेक्स्ट है एनिलीन है और एनिलीन का मुझे एसिटिक एनहाइड्राइड्स यानी एसिटाइलेशन रिएक्शन से मुझे मालूम है ये जो रिएक्शंस पूरा है वो मुझे पेरिडीन की प्रेजेंस में मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ से एसिटिक एसिड निकल जाएगा एंड आई गेट अ प्रोडक्ट इज एन फिनाइल इथेनेमाइड। नेक्स्ट है BDC का रिएक्शन है HBF4 के साथ और फर्दर NaNO2Cu के साथ है तो मुझे मालूम है कि फर्स्ट वो कहां पे चला जाएगा बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट में। देन फर्दर रिएक्ट्स विद NaNO2 कॉपर सो वो नाइट्रोबेंजीन N2 और यहाँ पे जो NaBF4 है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा ना किस में BF3 और NaF में। क्लियर। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि व्हाई कांट एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन्स बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखिए हमें मालूम है कि द की स्टेप इन द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज SN2 रिएक्शंस। ये जो पूरा आप देख रहे हैं वो SN2 की तरह से चला जा रहा है। देखिए ये N है वो जो मेरा जो N- है राइट तो वो कहां पे रिएक्शंस कराएगा। जो देखिए ये N- है वो R के साथ जुड़ेगा और X निकल जाएगा। ये जो पूरा रिएक्शंस आप देख रहे हैं वो SN2 रिएक्शंस है। So in this SN2 reactions in which the nucleophile thalamide ion जो मेरा आयन था which displaces the halide ion from alkyl halide to form N-alkyl thalamide and this upon the subsequent acid or alkaline hydrolysis give the corresponding aliphatic primary amine। वो ये हमें सबको मालूम है राइट। बट वी नो दैट दिस एराइल हेलाइड जो भी मेरे पास एराइल हेलाइड की बात यहाँ पे दी है तो ये जो N- है वो एरो लेकिन ये X है तो ये जो रिएक्शन है वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि एराइल हेलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली क्योंकि हमें मालूम है कि इन क्लोरोबेंजीन या एराइल हेलाइड में वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने के बावजूद भी तो वो उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये भी हम दिखा रहे हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिया है राइट द इक्वेशंस ऑफ द एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन्स विथ नाइट्रस एसिड। तो वो तो मालूम ही होगा बिल्कुल इजी है कि हम एनिलीन का डायजोटाइजेशन BDC में कराएंगे और जो मेरे पास एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन है उसमें से वो अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिखाया गया है कि गिव द प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। Why are amines less acidic than alcohols compared to the molecular mass? तो पहले देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पॉइंट है तो मैं आपको इस तरह से भी दिखा सकता हूं कि लॉस ऑफ प्रोटॉन
from an amine gives an amide with loss of proton from alcohol gives the alkoxide ion. जो यहाँ पे दिखाया गया है कि RNH2 का RNH माइनस और H प्लस में है. बट वी नो दैट द ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से RO माइनस कैन एकोमोडेट द नेगेटिव चार्ज मोर इजीली देन RNH माइनस. ये अच्छा एकोमोडेट कर पाएगा इसके सामने. समझ में आ रहा है? सो इन अदर वर्ड्स RO माइनस इज मोर स्टेबल देन RNH माइनस. So alcohols are more acidic than amines, and so conversely we say that amines are less acidic than alcohol too. यहाँ पे दिया गया है कि why do primary amines have higher boiling points than tertiary amines? So we know that due to the presence of two hydrogen atoms or nitrogen atom of primary amines, right? They undergo extensive intermolecular hydrogen bonding. While tertiary amines, due to the absence of hydrogen atom on the nitrogen atom, do not undergo hydrogen bonding. तो उसकी वजह से क्या होगा कि primary amines have a higher boiling point than tertiary amines of the comparable molecular mass. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाना चाहता हूं कि जैसे मेरे पास नॉर्मल ब्यूटाइल एमाइन है जो प्राइमरी है, सो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन इज मच हायर देन दैट ऑफ द टर्शियरी ब्यूटाइल एमाइन जिसका बिल्कुल कम है, बॉइलिंग पॉइंट है 319 केल्विन. यहाँ पे एक और बात यहाँ पे दिखाई गई है कि एरोमेटिक एमाइन्स आर why are aliphatic amines stronger bases than aromatic amines? तो जो हमें तो मालूम ही है कि उसके लिए तो हमें कुछ वही बात करनी पड़ेगी कि जो ड्यू टू रेजोनेंस है एनिलीन के जो लॉन पेयर है वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, यानी प्राइमरी में ज्यादा अवेलेबल होंगे, तो वो इस तरह से बेसिसिटी अपनी दिखा सकते हैं. तो इसके साथ हमारा जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो हमने यहाँ पे खत्म कर दी है. अभी हम एग्जाम्पलर में चले जा रहे हैं. एग्जाम्पलर में हमें फर्स्ट दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद वन करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी एमाइन. यहाँ पे मुझे दिखाया गया है टर्शरी एमाइन कौन है. तो हमें मालूम है कि टर्शरी एमाइन जो आप दिखा रहे हैं वो ट्राईइथाइल एमाइन ही है. तो ट्राईइथाइल एमाइन इज अ टर्शरी एमाइन, क्योंकि जो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर्स में भी थोड़ी दिक्कत है. ये जो ए वाला स्ट्रक्चर दिखाया है ना वो ये नहीं है, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा. देखिए तो ये तो प्राइमरी ही है. दूसरा जो है वो टर्शरी है. तीसरा वाला दिखाया हुआ है वो प्राइमरी है. और एन मिथाइल एनिलीन आप जो देख रहे हैं वो है सेकेंडरी, यानी हमारा आंसर बी है. नेक्स्ट मुझे बताया गया द करेक्ट आईयूपीएसी नेम मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा. तो मुझे मालूम है कि एन मिथाइल प्रोप 2 इन 1 एमाइन ही है. अब देखेंगे तीसरा है अमोंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द एक्वियस मीडियम. स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? तो मुझे मालूम है सेकेंडरी एमाइन्स आर द मोर बेसिक देन प्राइमरी, तो सेकेंडरी आप ढूंढिए तो मिल जाएगा. नेक्स्ट मुझे यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस. वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस चौथा वाला. सो ड्यू टू द delocalization of a lone pair of electrons present in the nitrogen atom into the benzene ring. So ये एनिलीन है वही, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग नहीं है, रिंग है लेकिन एरोमेटिक नहीं है. दूसरा ये भी देखिए एरोमेटिक नहीं है और ये भी एरोमेटिक नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट यहाँ पे है बेंजाइल एमाइन मे बी अल्काइलेटेड इज सोन इन द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो इस तरह से सो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज द बेस्ट suited for these reactions through SN1 mechanism. देखिए ये प्राइमरी है, ये तो मुझे निकालना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, लेकिन ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा ना वो एलाइलिक होगा. आपको मालूम है ना कि C6H5CH2Br on ionization gives a resonance stabilized benzyl carbocation. एलाइलिक है तो एलाइलिक की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत बढ़िया होने की वजह से, तो वो अच्छी तरह से वो अपना रिएक्शंस दे पाएगा. Which of the following reagents would not be a good choice for reducing an aryl nitro compounds to an amine? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि H2 प्लेटिनम है, लेकिन हमें मालूम है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड ईथर रिड्यूस नाइट्रो कंपाउंड्स टू एजो, वो एजो में डाल देंगे उसको. यहाँ पे उसका हिंट यहाँ पे उसके दिखाई हुई है. नेक्स्ट है in order to prepare a primary amine from an alkyl halide with simultaneous addition of one CH2 group in the carbon chain, the reagent
यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, तो मुझे एक बढ़ाना होगा, तो बढ़ाने के लिए मुझे तो KCN ही देना पड़ेगा। सो देखिए साइनेट्स ऑन रिडक्शंस गिव्स अ प्राइमरी एमाइन्स राइट विथ अ CH2 ग्रुप, तो ये पोटेशियम साइनेट से हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमाइन, तो हमें मालूम है कि जो सोर्स होगा वो C6H4CO2N-K+ का ये सोर्स है, समझ में आ रहा है, क्योंकि यही है तो यहां से मुझे उसका नाइट्रोजन का सोर्स मुझे यहाँ पे मिल सकता है। नंबर 9 में मुझे यहाँ पे दिया गया है कि among the given set of reactants the most appropriate for preparing secondary amine, तो मैंने एक बार आपको बोला था कि मैं एमाइन से सेकेंडरी एमाइन में जाने के लिए मैंने एल्डिहाइड्स, जैसे मैंने फॉलोड बाय एल्डिहाइड की प्रोसेस में कराऊंगा RNH2, तो मुझे ये रिडक्टिव एमिनेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्टिव एमिनेशन है, और फिर मैं उसका रिडक्शंस करवाऊंगा तो मुझे सेकेंडरी एमाइन मिल जाएगा। द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-phenyl प्रोपेनेमाइड इंटू 2-phenyl प्रोपेनेमाइन, यानी एमाइड से मुझे एमाइन में चला जाना है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर वही हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे एक और है द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-phenyl प्रोपेनेमाइड इंटू 1-phenyl, तो सेम क्वेश्चन ही यहाँ पे दिखाया गया है कि 2-phenyl प्रोपेनेमाइड्स में से मुझे 1-phenyl उसमें कट करना है मुझे। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है वही है, लेकिन इसमें से मुझे CO निकाल देना है, तो वो तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड प्रोसेस से ही मुझे मिलेगा। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस इज सोन बाय व्हाट, सो एरोमेटिक एमाइड है, वो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें एरोमेटिक एमाइड का ही ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नंबर 12 की बात मैं यहाँ पे करवा रहा हूं। नंबर 13 में पूछा गया है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है, ये CH3 डोनेट करेगा, ये खींचेगा तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, बाद में उसकी होगी, बाद में इसकी होगी, तो आप देखेंगे तो 2-1-3 इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नंबर 14 में मुझे दिखाई दे रहा है कि मिथाइलेमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड, जो 14 वाला है, विच इज फॉर्म्स व्हाट, तो मुझे मालूम है कि मिथाइलेमाइन जो है नाइट्रस एसिड के साथ तो मिथेनॉल में चला जाएगा, नाइट्रोजन का जो गैस है वो इवोल्व हो जाएगा। 15 में पूछा गया था गैस इवोल्व व्हेन मिथाइलेमाइन, सेम क्वेश्चन पूछा गया नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट मुझे है कि इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 द स्पीसीज विच इनिशिएट द रिएक्शंस, तो वो तो NO2+ ही है, क्योंकि दोनों के बीच में नाइट्रेटिंग मिक्सचर से जो रिएक्शंस होगा तो वो मुझे मिलेगा। तो इसी तरह से हम 16 में मेरा जो आंसर है वो है NO2+। 17 में मुझे यहाँ पे दिखाया गया है वो है रिडक्शंस ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, तो एरोमेटिक नाइट्रो में से एनिलीन में जाने के लिए एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन ही होना चाहिए, बिल्कुल इजी है। द मोस्ट रिएक्टिव एमाइन्स टुवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर में क्या हुआ है कि द एमाइन्स विच इज मोस्ट बेसिक इज मोर रिएक्टिव, तो सेकेंडरी ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि आपको दिखाया है डाइल्यूट HCl यानी वो पानी में है, तो पानी में तो सेकेंडरी एमाइन की ही ज्यादा बेसिसिटी होती है, हमें मालूम होता है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिखाया गया है कि एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिडक्शन रिएक्शंस विथ अ प्राइमरी एमाइन्स गिव्स व्हाट, तो मुझे मालूम है कि एसिड एनहाइड्राइड होते हैं तो जिसका रिएक्शन से वो एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिखाया गया है कि द रिएक्शंस, यहाँ पे जो आपको एक रिएक्शंस दिया हुआ है BDC का और उसने CuHCl के साथ रिएक्शंस करवाया हुआ है, नंबर 20 की अब बात कर रहे हैं, तो वो सेंड में रिएक्शन ही है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिखाया गया है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी एमाइन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ, मुझे कुछ चेंज नहीं करने हैं, तो वो तो क्या होगा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में सेम नंबर के मुझे मिलेंगे। नेक्स्ट नंबर 22 में मुझे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रिएक्शंस विद BDC, तो देखिए नाइट्रोबेंजीन है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, बाकी के जो तीनों है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक जैसे डायजोनियम केटाइन जो होता है विच इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल,
सो हेंस रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे OH है, NH2 है, OCH3 है, बट नॉट विल कंपाउंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज NO2. ओके, नेक्स्ट मुझे 23 में यहां पे दिया गया है कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस. 23 में देखिए एमाइंस जो होते हैं, जैसे मैंने अभी A और B में है, वह स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन and hence are stronger Bronsted base than the phenol and alcohol. Phenol is more acidic. We know that phenol is more acidic than alcohol. Therefore, phenol has the least tendency to accept a proton and hence it's the weakest Bronsted base. Next मुझे यहाँ पे दिया गया है 24 नंबर में, among the following amines the strongest base कौन सा है. तो देखिए एनिलीन इज द वीकर बेस देन एमोनिया, क्योंकि एनिलीन में क्या होगा, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम इनटू बेंजीन रिंग. जो तीसरा वाला स्ट्रक्चर हमने पायरोल का दिया हुआ है, पायरोल है, वो एरोमेटिक कंपाउंड इज नॉट ऑल बेसिक बिकॉज द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम इज डोनेटेड टुवर्ड्स एरोमेटिक सेट फॉर्मेशन. और चौथा वाला हमें दिया है वो है पायरोलिडीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इट्स हैविंग अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. So hence it is the strongest Bronsted base. Clear? Next यहाँ पे हमें दिया हुआ है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, the correct decreasing order of the basic strength of the following species. देखिए 25 में क्या होगा, एमोनिया जो होता है, एमोनिया विच इज मोर बेसिक देन वाटर, वी नो दैट, बिकॉज क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो लॉन पर अच्छी तरह से नहीं दे पा रहे हैं. Therefore NH2 minus is a stronger base than OH minus. तो बिल्कुल समझ में आ गया, NH2, OH, NH3 और H2O. नेक्स्ट है मुझे यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट वोलेटाइल. वोलेटाइल का मतलब यहाँ पे यह होगा कि उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो मुझे देखना पड़ेगा. तो 26 में आप देखेंगे, जैसे मेरे पास पहला स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, सॉरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस जो दोनों होते हैं. In this case, due to the intermolecular hydrogen bonding, they have a higher boiling points, so hence less volatile than tertiary amines and hydrocarbons of the comparable molecular mass. और दूसरा क्या होता है कि due to the polar carbon nitrogen bond, tertiary amines are more polar than hydrocarbon which are almost no, क्योंकि जो मुझे यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया है ये तो बिल्कुल नॉन पोलर है, तो उसकी वजह से ये नॉन पोलर होने की वजह से वही ज्यादा क्या होगा, क्योंकि ज्यादा उसका मींस प्रोपेन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल कम होगा, तो ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा. 27 में मुझे यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एमाइन विल गिव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन ऑफ एमाइंस एज इन द रिएक्टेंट. देखिए हमें मालूम है ओनली ट्रीटमेंट ऑफ एमाइड्स विद ब्रोमीन इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, राइट, will gives an amine with a lesser number of carbon atom. तो यहाँ पे जो मुझे हॉफमैन ब्रोमेमाइड्स में मुझे देखना पड़ेगा, बाकी की जो है all the remaining reactions give an amine with the same number of the carbon atoms as in the reactant. Now multiple choice questions है, more than one correct answer में यहाँ पे दिया हुआ है. Which of the following can't be prepared by Sandmeyer? तो हमें मालूम है आयोडो और फ्लोरो इसकी वजह से नहीं बन पा रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन से वो आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं बना पा रहे हैं. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है रिडक्शंस ऑफ द नाइट्रोबेंजीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स एनिलीन. तो यहाँ पे SN नहीं है, यहाँ पे जिंक NH4 होता है, जिंक NH4OH होता है. तो दूसरा जो है जो भी कंपाउंड है वो दे पाएंगे, लेकिन ये नहीं दे पाएंगे. समझ में आ रहा है? फाइन, क्लियर. नंबर 30, which of the following species are involved in the carbylamine test? कार्बाइलेमाइन टेस्ट में क्लोरोफॉर्म आते हैं, राइट. इसमें क्या आता है, क्लोरोफॉर्म और आइसोसाइनेट ये दोनों है वो इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट है द रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट BDC टू बेंजीन. तो कौन से होते हैं BDC से बेंजीन में मुझे जाना हो तो ओनली इथेनॉल एंड H3PO4 कन्वर्ट BDC टू बेंजीन, right, while SnCl to HCl gives C6H5NH2 and lithium aluminum hydride gives, right. तो इसके वजह से B और C है, यही दोनों ऑप्शन मुझे यहाँ पे लगेंगे.
नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुझे 32 नंबर में आप देखेंगे NHCO ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की वजह से तो दोनों ऑर्थो और पैरा, लेकिन ये मेजर है और ये माइनर है, राइट। नंबर 33 में मुझे क्या दिया हुआ है देखिए, एरिनियम आयन इन्वॉल्व इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, राइट। जो मुझे यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है तो उसका मुझे स्ट्रक्चर्स दिखाना पड़ेगा। तो आप देखिए A, B और जो भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाए हैं, तो हमें इस तरह से भी उसका हिंट दे सकते हैं कि एरिनियम आयन जो सिंस NH2 ग्रुप होता है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो Br प्लस अटैक्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, तो AB से ही कॉन्टेक्ट होगा, मेटा में तो वो चला नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है। 34 नंबर का मुझे यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस, तो गैब्रियल में कौन सा होता है। सो ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन्स, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन्स जो भी है तो आप देखेंगे तो पहला और दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है वही कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थे। सेकेंडरी एमाइन्स एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन्स हाउएवर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, राइट। नेक्स्ट मुझे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर करेक्ट। 35 में देखिए जो पहला रिएक्शंस मुझे यहाँ पे दिया गया है वो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद NH2 गिव्स प्राइमरी एमाइन, तो ये करेक्ट है। दूसरा है विद एक्वियस KOH हाइड्रोलिसिस अकर्स देयरफॉर रिएक्शन, जो ये क्या होगा, एक्वियस KOH है तो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इलिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा वाला है वो है विद अल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है तो देयरफॉर रिएक्शन, ये भी करेक्ट है। और लास्ट वन दिखाई दिया वो एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन्स रिएक्ट्स विद HNO2 टू गिव्स अ प्राइमरी अल्कोहल, देयरफॉर रिएक्शन डी इज रॉन्ग, ये प्राइमरी होना चाहिए, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिखाया गया है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कंडीशंस एनिलीन गिव्स पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव्स एज द मेजर प्रोडक्ट। वो आप देखिए 36 में आपको दिया है कि एनिलीन है, उसका जैसे मैंने एसाइलेशन किया तो एसिटेनिलाइड में चला जाएगा, फिर उसका नाइट्रेशन किया हुआ है तो मुझे पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। जो मुझे यहाँ पे C में दिया हुआ है वो है एनिलीन, फिर मैंने उसका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाया, फिर मैंने नाइट्रो, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, पैरा में चला जाएगा। और D में जो यहाँ पे दिखाया गया है विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एनिलीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म अ टेरी प्रोडक्ट्स में, तो A और B जो पहले जो है वही क्या होगा, करेक्ट आंसर में चले जाएंगे। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस बिलोंग टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। तो मुझे मालूम है कि ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटेनिलाइड और कपलिंग रिएक्शन ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक होते हैं। डायजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन या एसाइलेशन ऑफ एनिलीन है वो एरोमेटिक में नहीं है। तो आज के लिए कुछ हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट में हम शॉर्ट आंसर से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।